बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी की पहली तस्वीर, हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी बांधे नजर। ट्रंप का बड़ा दावा वेनेजुएला पर है अब अमेरिका का नियंत्रण। हमले के बाद रूस और ईरान ने कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही बताते चले, कोलंबिया ने सीमा सुरक्षा बढ़ा दी, स्पेन ने मध्यस्थ बनने का प्रस्ताव रखा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मादुरो। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली तस्वीर भी जारी की है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में हथकड़ी लगी है, आंखों पर पट्टी बांधे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी देंगे। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखिए कि वेनेजुएला पर एक बड़ी स्ट्राइक की गई, हमला किया गया और अब ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि वेनेजुएला पर अब उनका वर्चस्व है। बहरहाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो भी उनके कब्जे में ही है। बिल्कुल, एक पहले ही एक बड़ा हम कह सकते हैं अटैक अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर किया गया और इसके पीछे कई कारण रहे हैं, जिसमें अमेरिका ने दावा किया है कि जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, जो कि उस देश को चला रहे थे, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, खासतौर पर ड्रग तस्करी को लेकर। और ये कहा गया है कि उनकी वजह से जो लैटिन अमेरिका का पूरा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं ड्रग माफिया के कब्जे में जा रहा था और काफी लोग इसके जो गिरफ्त में कहीं ना कहीं पहुंच रहे थे। तो यही वजह रही है कि अमेरिका ने कल अचानक से जो है वेनेजुएला पर अटैक किया और उनके जो राष्ट्रपति हैं और उनकी जो पत्नी है उनको अपने कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल, क्योंकि एक तस्वीर भी साझा की गई है। उस तस्वीर में साफ तौर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देखा जा सकता है, जिसमें हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, आंखों पर पट्टी बांधे नजर आए। बहरहाल जो ये पूरी कार्रवाई की गई है अमेरिका की तरफ से, ये जो स्ट्राइक की गई, इसको लेकर लगातार चाहे रूस हो, चीन हो, सभी इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा संयुक्त राष्ट्र जो है और काफी देश जो है इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है गलत मिसाल पेश करती है। अगर आपको ड्रग्स के ऊपर हमला करना था तो आपको केवल ड्रग्स के ऊपर ही जो है कहीं ना कहीं कोई अपनी जो रणनीति बनाकर जो है उस पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन आपने पूरे देश पर हमला किया है और कई लोगों की जानें भी इसमें गई हैं, क्योंकि जो मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं उसमें वीडियो साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि काफी भारी नुकसान, काफी भारी तबाही भी वेनेजुएला में हुई है और ये पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने ले ली है। और ये भी अमेरिका ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वेनेजुएला में शांति रहे, तो जब तक वहां पर एक सेफ एनवायरनमेंट जो है लोगों को नहीं मिल जाता, एक सेफ नेतृत्व नहीं मिल जाता, तब तक अमेरिका द्वारा ही वेनेजुएला को चलाया जाएगा। बिल्कुल विशाल, और साफ तौर से जिस तरह से मादुरो को अपनी कस्टडी में लिया गया है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसको लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जबरदस्ती इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, फौरन उनको रिहा किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये मांग जो है लगातार वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी उठाई जा रही है और वो उनका ये दावा है कि जो मात्र एक कैद नेता है वो केवल अभी जिन कब्जे में लिया गया है वही है और कोई भी उनके दावेदारी जो है वहां पर वेनेजुएला में पेश नहीं कर सकता। और जिस तरह से जो ये अटैक अमेरिका द्वारा किया गया है वेनेजुएला पर, उसके बाद पूरी कहीं ना कहीं ऑयल इंडस्ट्री भी जो है वो ठप पड़ी है और दुनिया में भी कहीं ना कहीं एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हड़कंप बचा हुआ है। और वहीं जो वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रिग्स, उन्होंने भी इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जो है तुरंत रिहा किया जाए और साथ ही साथ उन्हें एकमात्र वैध नेता भी बताया गया है, जबकि अमेरिका ने उन्हें नार्को आतंकवाद के आरोपों में हिरासत में लिया है। तो अमेरिका की तरफ से अलग दलीलें दी जा रही हैं, वेनेजुएला के जो नेतृत्व है उनकी तरफ से अपने राष्ट्रपति को वापस लाने के लिए अलग दलीलें दी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में क्या इसका असर पड़ता है, क्योंकि कल हाल ही की ये घटना है और अब जाहिर तौर पर ऐसी कोई घटना होती है तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं उस पर काफी भारी असर रहता है और खासतौर पर ऑयल इंडस्ट्री को लेकर जो है इसमें काफी ज्यादा भारी प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विशाल, बहरहाल आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।